तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सलमान खुर्शीद ने और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से बात की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है खुद कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। तमाम आरोप लगे हैं उनके ऊपर। सलमान साहब, जो आरोप लगातार लग रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? और जो आरोप मैं लगा रहा हूँ उस पर भी नहीं आप कुछ पूछना चाहते हैं? उस पर ही पूछेंगे। आप उस पर क्या आप उन पे पूछिए जिन पर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि षड्यंत्र है, और षड्यंत्र में जिस तरह से एक चैनल को या एक पत्रकार को जिस तरह से जिम्मेदारी से बात कहनी चाहिए वो नहीं कही गई है। लेकिन बहरहाल एक प्रश्न ये उठा है कि ये कैंप्स हुए कि नहीं हुए। मैंने आपके सामने साबित किया कि कैंप्स हुए हैं। मैंने जिन लोगों ने ये कहा कि ये हमारे हस्ताक्षर नहीं है या हमको नहीं मालूम, मैंने उनकी तस्वीर दिखाई उन अधिकारियों की, वो कैंप्स में थे, वही मुख्य अतिथि थे, वही कैंप में हर चीज बांट रहे थे। जिसके लिए ये कहा गया कि एक व्यक्ति को हमने दिखाया, उसको कुछ नहीं मिला, उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। उसने कहा कि हाँ मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं मिला, इसलिए कि मैं सोच रहा था मुझे एक और मिल जाएगा, इसलिए मैंने इनके सामने कहा। वो आपके सामने आया। सब कुछ सवाल अभी बाकी हैं। सवाल बाकी हैं, फोर्थ साइन वाले सवाल बाकी हैं, प्रदेश सरकार की सवाल बाकी हैं। पहले आप लोग सब ये तय कर लो कि कैंप हुए हैं। अगर यही नहीं आप तय कर पा रहे हो कि कैंप हुए हैं नहीं हुए हैं तो फिर और सवालों का क्या फायदा? आपने जो सबूत दिए, आपने जो अजहरुद्दीन को खड़ा किया, तमाम और लोगों को बताया किन्होंने कैंप लगवाए, कौन कौन वहां मौजूद थे, फोटोग्राफ दिखाए, जेबी सिंह का फोटो आपने दिखाया। लेकिन उसके अलावा जो प्रदेश सरकार की रिपोर्ट जाती है मुकुल वासनिक आपके कलीग उनके मंत्रालय में, तो उस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? तो इसलिए कि उस रिपोर्ट में ये सारी बातें स्पष्ट नहीं हुई है ना, जो आज मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। अगर आज मैंने ये स्पष्ट नहीं किया होता तो वो रिपोर्ट ही थी सिर्फ, क्योंकि वो रिपोर्ट उन तथ्यों पर आधारित है जिन तथ्यों में ये प्रश्न चिन्ह लगाए गए। क्यों लगाए गए मुझे मालूम है, लेकिन वो प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बचता कि अगर कैंप हुए हैं। इसका असल में तो सारा इस विषय का जो सीधा मतलब है वो क्या है? तात्पर्य ये है कि कैंप नहीं लगे, इसलिए फर्जी कहा जा रहा है कि कैंप लगे। अगर कैंप लगे तो फिर फर्जी क्यों कहा जाएगा? नहीं, उसके आगे की बात आ रही है, जैसा कि बाकी आगे की कई ऐसे नाम थे जो वहां पर हैं ही नहीं मौजूद। नहीं, वो कैसे मालूम कि हैं कि नहीं है? किसको मालूम कि वो नहीं है? इन्होंने कह दिया वो नहीं है। कैंप लगा। अगर ये पहले कहते कि कैंप लगा लेकिन उसमें 4 लोगों को नहीं मिला, इन्होंने जिसको कहा नहीं मिला उसको मैंने आपके सामने पेश कर दिया, उसने कहा मुझे मिला है। तो अब क्या बचा है कि कुछ और हमारे पास नाम है, अब हम और नाम आपको दिखाएंगे। वो तो अब कोर्ट में सब साबित होगा ना। अब चैनल में क्या बचेगा? अब चैनल में ये बचेगा कि हम 4 नाम और दिखा रहे हैं और मैं आपके सामने 200 लोग दिखाऊंगा और मैं आपके सामने 400 लोग दिखाऊंगा। सीएजी पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, जो सीएजी पे वो कहूंगा जो सीएजी ने कहा है। सीएजी ने कहा कि हमारे पास ये सारे तथ्य नहीं थे, हमको किसी ने दिए नहीं, हमने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया, वो संपर्क हो नहीं पाया और इसलिए हमारे पास ये तथ्य नहीं थे। हमारी ये सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट है, आप ये तथ्य हमको दे दीजिए, हम अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में इनको डाल देंगे, उसको ठीक कर देंगे। 17 सितंबर को लुईस खुर्शीद जी अखिलेश यादव से मिलती हैं और जांच की बात करती हैं। 3 तारीख को वो आगे की जांच ऑर्डर भी कर देते हैं। लेकिन उसके पहले जिस चिट्ठी को जहां से विवाद शुरू होता है कि वो खत जिसमें फोर्थ साइन की बात है, कई अधिकारी कह रहे हैं कि हमने तो ये साइन किए ही नहीं, वो खत भारत सरकार के पास आता है। तो वो दोनों कब आता है? वो उसके पहले कब आता है? पहले आता है ना। तो भारत सरकार उसी दिन तो चिट्ठी भेज नहीं देती ना। तो उनके पास जून में आया होगा, उन्होंने जुलाई अगस्त में भेजा होगा उस पर। तो आप भी उसकी इंक्वायरी चाह रहे हैं? उसकी इंक्वायरी हो जाए? इंक्वायरी उसकी हो गई है, हमने मांगा, इंक्वायरी हो गई है और 3 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने ऑर्डर कर दी। लेकिन जिस तरह से विपक्षी ये कहते हैं कि कानून मंत्री रहते हुए जांच पड़ताल होगी, तो क्या सही तरीके से हो पाएगी? कानून मंत्री होते हुए जांच पड़ताल किस चीज पे होगी? किस चीज पे होगी? कि कैंप हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें कानून मंत्री क्या कर देगा कि कैंप हुआ कि नहीं हुआ? अगर कैंप हुआ है तो हुआ है, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। तो उसमें कानून मंत्री क्या कर देगा? बैठकर मैं कह दूंगा कि कैंप नहीं हुआ था, लिख दो कि कैंप हुआ है। कैसे कोई कह सकता है? आपको लगता है निष्पक्ष जांच हो जाएगी? मुझे पूरा विश्वास है। उसमें जांच की कोई गुंजाइश ही बहुत लंबी चौड़ी नहीं है ना। 10 लोगों को। आप तैयार हैं? जब हमने मांगा है तो आप क्यों पूछ रहे हो कि आप तैयार हैं? हमने मांगा है। मैं ये पूछ रहा हूं क्या इंडिया टुडे तैयार है जांच के लिए? मैं उन पे आरोप लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनका षड्यंत्र है और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उन पर भी जांच कर लीजिए, उसमें क्या है? और अगर मैं ये ना मानूं कि उनका षड्यंत्र है तो फिर मैं कोर्ट क्यों जाऊंगा? मैं तो किस तरह की जांच चाहेंगे सलमान भाई आप? सीबीआई करेगी, लोग कहा जाएगा कि सरकार मीडिया पे किस किस्म की जांच होती है? आप जिस तरह करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम। कानून मंत्री आप। इंग्लैंड में क्या हो रहा है? इंग्लैंड में मर्डॉक पे किसकी जांच हो रही है? लीविसन की हो रही है, एक बड़े जज की हो रही है।
तो वैसी भी जांच यहाँ भी इंडिया टुडे भी होनी चाहिए। मैं उसमें अपना पूरा सहयोग दूंगा। कांग्रेस आला कमान से क्या आपकी बात हुई इस मैं मामले कांग्रेस में? आला कमान के बारे में आपने कहा कि प्रधानमंत्री से मैं मुलाकात करूंगा और उनसे बात अगर करूंगा। मैंने आपसे कह दिया मैं करूंगा तो जब करूंगा तो करूंगा, मैं अभी से क्या बोलूंगा, मैं करूंगा। सलमान खुर्शीद इस्तीफा देने तो नहीं जा रहे? केजरीवाल कह रहे हो धरना छोड़ेंगे नहीं अगर आप सुनिए ना, इस्तीफा नहीं देंगे। वो धरना ना छोड़ें, उनको कौन धरना छोड़ने को बोल रहा है? उनके पास और करने को ही क्या है? उन्होंने कभी किसी को उन्होंने एक विकलांग को अगर 3 पहिए की साइकिल दी हो तो वो मुझसे बात करें, लेकिन मैं आपको केजरीवाल के जवाब नहीं देने वाला हूं। केजरीवाल को जवाब देने के लिए जब मुझे मेरी पार्टी और मेरा नेतृत्व कहेगा कि केजरीवाल को जवाब देने हैं तो मैं दूंगा। मैं इस संदर्भ में केजरीवाल को जवाब नहीं देना। अलग थलग तो नहीं पड़ रहे हैं सलमान इस मामले में पार्टी में? आप तय कर आपके लीजिएगा ना। साथ हैं? अरे आप तय कर लीजिएगा कि अलग थलग पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपकी बात हुई होगी? नहीं, मैं इसमें आपकी मदद नहीं करूंगा ना। आप खुद पता कर लीजिए, आप खुद पता करके अपना निर्णय ले लीजिए। आपके अनुभव में कभी किसी मंत्री ने आप जैसी आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो आप मुझे बताइए। आप बताइए, अलग थलग हो जाऊंगा तो भी आप निर्णय ले लीजिएगा, नहीं होगा तब भी आप निर्णय ले लीजिएगा। सलमान खुर्शीद के बारे में कहते हैं बहुत कूल है। अन्ना का जब आंदोलन चल रहा था काफी चीजों को ठंडे दिमाग से समझाते थे, ठंडा बोलते थे। वो अचानक इतने गर्म आज नजर आए। आपने अभी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके पहले आपने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि गटर का कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा शब्द इस्तेमाल किया। ये क्या सलमान ज्यादा आहत हो गए? नहीं तो मैं उनको क्या कहता कि वो भारत रत्न है? मैं क्या कहता कि मैं भी केजरीवाल जैसा बनना चाहता हूँ? मैं उनसे इतना प्रेरित होता हूँ कि मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि पंडित नेहरू के बाद अगर हमारे पास कोई एक आदर्श हमको मिला है तो केजरीवाल मिले हैं। मैं ये कहूँगा और क्या कहूँगा? जो वो हैं वही तो कहूँगा और क्या कहूँगा। आज आप नाराज सलमान को, खुर्शीद को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा? कहाँ नाराज हूँ, लेकिन अभी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं तो आप मेरी स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं ना। मैं स्क्रिप्ट अपनी खुद लिखता हूँ, अपनी स्क्रिप्ट में खुद लिखता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग आते हैं वो पूरी मजबूती से अपने प्रश्न पूछें, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टुडे से आए हुए लोग और 6-7 लोग आके बदतमीजी कर रहे थे वो सबने देखा है ना। तो क्या ऐसा होना चाहिए था? मैंने तो तब भी उदारता से उन सबको आने का न्योता दिया। मुझे थोड़ा सा मेरा मन ये कहता था कि इनको नहीं आने देना चाहिए, इसलिए कि ये खुले मन से नहीं आ रहे हैं, वो वहां झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं। वो आए और उन्होंने वहां पर वातावरण बिगाड़ने की कोशिश बहुत की, इसलिए थोड़ा सा तो नाराजगी दिखानी चाहिए थी। नहीं तो वो सोचते थे तो बिल्कुल ही ये तो इन पर तो कहीं कुछ होता ही नहीं, इन पर तो कोई असर ही नहीं होता। सलमान दुखी है क्या? मैं दुखी हूँ मैं समाज के लिए दुखी हूँ, देश के लिए दुखी हूँ, अपने लिए नहीं। हाँ, मुझे ठेस लगी है, लेकिन मैं समाज और देश के लिए। आपने बताया जिस वक्त में ये सब हो रहा था, आप इंग्लैंड में थे, हिंदुस्तानी लोग, मैं 38 स्टूडेंट से बात कर रहे थे। 38 वर्ष बाद उस कॉलेज में गया था और मुझे सम्मानित किया जा रहा था उस कॉलेज में जहां 38 वर्ष हुए मैं जाकर कानून पढ़ के आया हूं। और वहीं पर जहां मुझे ये कहा जा रहा था कि एक आदर्श हो, यहाँ का निकला हुआ एक आदर्श हो, वहीं पे मुझे ये सूचनाएं आ रही थी कि ऐसी बात मेरे लिए यहाँ कही जा रही है। तो मैं क्या उस बात से आहत ना होता, दुखी ना होता था? लेकिन मुझे जो चिंता है वो समाज की है, मुझे जो चिंता है जो अपने देश की है, जो चिंता है हमको अपने माहौल की है कि अगर ऐसे लोग इस तरह से माहौल को बर्बाद करेंगे। मैं तो वकील रहा हूँ, तो बहुत कुछ झेल चुका हूँ, झेल सकता हूँ, लेकिन कोई नए नवेले नौजवान जब आएंगे और उनको इस तरह से क्रश करने की कोशिश की जाएगी तो बेचारे क्या करेंगे? अदालत में लड़ने के लिए तैयार है सलमान खुर्शीद? नहीं, मैं क्यों तैयार हूँ? अदालत में लोग लड़ने के लिए तैयार है। केस फाइल हो चुका है। अभी तो देखते जाइए आगे कितने केसेस फाइल होंगे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.